Hello friends, once again welcome to our YouTube channel that is Infinity Legal। हम AIB 20 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट देख रहे हैं। आज का ये जो क्वेश्चन सेट है ये क्वेश्चन सेट नंबर 5 है। आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन सेट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी लीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। So let's go friends, start our this important question set number 5। Friends, first question है रूल ऑफ लॉ मीन्स कानून के शासन का अर्थ क्या है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबो। मतलब अगर रूल ऑफ लॉ है तो रूल ऑफ लॉ का मीनिंग है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सुप्रीमसी ऑफ द लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Question number 2, the purpose of writ of quo warranto is। quo warranto writ का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर है टू oust illegal occupant of a public post। फ्रेंड्स, quo warranto writ इसीलिए होती है कि by what authority court use this writ to investigate whether a person has the legal right to hold a specific public office or not। In which authority you possess this public office, court can ask this question, that is a writ of quo warranto। Question number 3, writ of certiorari can be issued against। हमारा जो उत्प्रेषण रीट है किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 4, Supreme Court of India held that it is a permanent obligation of every member of medical profession, either government or private, to give medical aid to every injured person brought before treatment immediately without waiting for procedural formalities in the case of। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिकित्सा के प्रत्येक सदस्य का यह स्थायी दायित्व है कि वह उपचार के लिए लाए गए प्रत्येक घायल व्यक्ति को प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की प्रतीक्षा के किए बिना तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करे, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका साइटेशन है AIR 1989, सुप्रीम कोर्ट केसेस 2039। क्वेश्चन नंबर 5, द कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन ऑफ इंट्रोड्यूस बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्यूरेटिव याचिका की अवधारणा को किस मामले में पेश किया गया था। फ्रेंड्स, ये जो क्यूरेटिव पिटिशन है इसका फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंट्रोडक्शन किया था ऑप्शन नंबर ए, रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा के केस में। फ्रेंड्स, ये जो क्यूरेटिव पिटिशन होती है ये अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे इनहेरेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट का दिए है, इसके अंदर आती है। क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है। क्यूरेटिव पिटिशन इज द फाइनल लीगल रिकोर्स अवेलेबल टू चैलेंज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन इंडिया आफ्टर रिव्यू पिटिशन हैज बीन डिसमिस। It is an extraordinary remedy. It is a final remedy used to correct a gross miscarriage of justice and prevent abuse of court process। ये होता है क्यूरेटिव पिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू free legal aid was recognized as a fundamental right under the Article 21 of the Constitution of India in the case of। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन बिल इज पास बाय द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द सेम। जब कोई विधेयक संसद और राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है।
फ्रेंड्स, अगर कोई बिल पार्लियामेंट एंड फाइनल अप्रूवमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्ट, और वी कैन से दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू और बिकम अ लॉ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन कैन द सुप्रीम कोर्ट रिव्यूज टू ग्रांट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32? अनुच्छेद 32 के तहत उपाय प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कब डिनाई कर सकता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो रिव्यू है यहाँ पे रिफ्यूज करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट कब आर्टिकल 32 के तहत जो उपाय प्रदान किए हैं उसको देने में रिफ्यूज कर सकता है? अगर यहाँ पे डिले है, मैलिशियस पिटिशन है, इनफ्रक्शियस पिटिशन है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रेमेडीज आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइलिंग विद द कोर्ट टू ऑब्जेक्ट ओन्स और अनदर इज इन इम्प्रिजनमेंट इज कॉल्ड। अदालत के सामने स्वयं अथवा किसी और के बंदीकरण को चुनौती देने के लिए क्या दाखिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट टू क्वैश द रॉन्गफुल ऑर्डर ऑफ ए लोअर कोर्ट? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित उपाय की समीक्षा कब रद्द की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिट ऑफ सर्शियोरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ अंडर आर्टिकल 14 इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज गिवन। अस्पृश्यता निर्मूलन से संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द theoretical powers to amend the constitution has been given to the members of parliament and state legislature by article 368 amendment of the constitution। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल ये जो 368 है ये आता है पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इट गिव्स पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज इनेक्टेड इन। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था। तो इसका डेट है 18 ऑफ जून 1951। 18 ऑफ जून 1951। फ्रेंड्स, ये जो अमेंडमेंट किया था ये मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने किया था और मूव किया था 10 ऑफ मई 1951 को। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत नंबर ऑफ सेवरल चेंजेस इन फंडामेंटल राइट्स किए गए थे। यहाँ पे जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट था वहाँ पे भी चेंजेस किए गए थे, और 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंसर्ट किया गया था। ये आपको याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंडमार्क हेबियस कॉर्पस पिटिशन ऑफ फाइल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान ऐतिहासिक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
की गई थी, किसने की गई थी, और इसका केस नेम है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जबलपुर। ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 361 प्रोवाइड्स, आर्टिकल 361 क्या कहता है, प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड इन कोर्ट्स। कोर्ट केसेस में ये प्रिविलेज प्रोवाइड करता है, किसको, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, राष्ट्रपति राजवट इन द स्टेट, ये आपको याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये तो आप सभी को पता है, केशवानंदा भारती का जो सबसे लार्जेस्ट बेंच वाला जजमेंट था, 13 जजेस का बेंच यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 6 वर्सेस 7 के रेशो से ये जजमेंट पास किया गया था। ये जो जजमेंट है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट नॉट टू अल्टर ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, Article 213 empowers the governor to promulgate ordinance। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, कब, when the state legislature is not in the session। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर आर डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन आर्टिकल 264 टू 293। फ्रेंड्स, ये जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है अ पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन मोर देन, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। तो इसका टाइम आपसे पूछा गया है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक दिया गया है आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी लीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 6 में। थैंक यू।